सभी एग्जामों में टाइम एंड वर्क से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 6 दिन में पूरा करते हैं, तो दोनों 3 दिन साथ काम करते हैं और उसके बाद बी की जगह सी काम करता है और शेष कार्य 2 दिन में पूरा हो जाता है, तो सी अकेले उस पूरे कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर इसे सोल्व करने के लिए सबसे सिंपल यहाँ पर तरीका, जैसे यहाँ पर क्या है, ए जो है किसी कार्य को कितना 12 दिन में काम करता है और बी उसी कार्य को जो है ना कितना 6 दिन में काम करता है। तो यहाँ पर 12 और 6 का लघुत्तम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी 12 हो जाएगा। और 12 से अब यहाँ पर 12 से 12 में भाग देते हैं तो कितना, इसका ए का एफिशिएंसी 1 आ गया। उसी में तरह से बी का जो है ना 6 है, 6 से 12 में भाग देंगे तो यहाँ पर इसका बी का एफिशिएंसी कितना 2 हो जाता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है तो दोनों कितने दिन साथ में मिलकर के काम करते हैं, तो 3 दिन मिलकर काम करते हैं। और ए और बी मिल करके कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। तो यहाँ पर 3 दिन काम करता है, तो 3 दिन काम करता है और ए और बी 3 दिन मिलकर काम करता है। और ए का एफिशिएंसी और बी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर जैसे देखिए ए का एफिशिएंसी कितना 1 है और बी का एफिशिएंसी 2 है, तो ए और बी मिलकर के काम कितना दिन करता है, तो 3 दिन काम करता है। और दोनों मिलकर के इसका एफिशिएंसी कितना होता है, और 3 होता है। जैसे यहाँ पर कितना है, 2 है और यहाँ पर 1 है, तो 2 1 कितना हो जाता है, 3 हो जाता है। इसीलिए हम इसमें 3 से गुना कर दिए। तो गुना करने के बाद ये 3 तिया कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ये जो है ए और बी मिलकर 3 दिन काम किया, 3 दिन में कितना काम कर दिया, 9 काम कर दिया। और टोटल काम कितना था, 12 काम था। 12 में से यहाँ 9 काम हो गया, तो ये घटाएंगे तो कितना काम बच गया, 3 काम बच गया। यहाँ पर 3 काम बच गया। इस 3 काम को पूरा करने के लिए फिर जो है ना यहाँ पर उसके साथ में जो है ना बी के बाद जो है ना उसकी जगह पर कौन सी आता है, और सी आने के बाद दोनों ए और बी, यानी ए और बी तो भाग हट गया, तो उसके बी के जगह पर कौन आ गया, सी आ गया। तो ए और सी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करता है, यहाँ पर क्वेश्चन में बोल गया है 2 दिन में काम करता है। हमको काम कितना है टोटल, मतलब ए और सी के लिए कितना काम है, यहाँ पर 3 काम है, तो 3 काम करना है। और यहाँ पर ए और सी कितना, ए जो है ना कितना दिन काम करता है, 2 दिन, और सी भी काम करता है 2 दिन। ए काम करता है 2 दिन, सी भी काम करता है 2 दिन। लेकिन ए का एफिशिएंसी हमको मालूम है, यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 1 है। ए कितना एफिशिएंसी से काम करता है, 1 एफिशिएंसी, इसीलिए 1 से गुना कर दिए। लेकिन सी का एफिशिएंसी कितना है हमें नहीं मालूम है, तो इसीलिए सी को एफिशिएंसी को क्या मान लिए, एक्स मान लिए। ये दोनों मिलकर के काम को कितना दिन में करता है, टोटल काम कितना पूरा हो जाता है, 3 काम पूरा हो जाता है। ए यहाँ पर कितना काम कर दिया है, तो यहाँ पर 1 को 2 को गुना करेंगे तो कितना, 2 काम हो गया। तो इसीलिए यहाँ पर 2 काम हो गया। तो यहाँ पर 2 काम होने के बाद यहाँ पर जो है, तो इसमें 2 काम हो गया, तो 3 काम में से 2 काम को घटा देंगे तो कितना काम बच गया, 1 काम बच गया है। यही 1 काम जो है ना कौन करता है, तो सी करता है। यही 1 काम को कौन करता है, सी करता है। तो सी के कितना है, तो यहाँ पर सी 2x है, तो 2x जो है 2x बराबर कितना हो जाता है, 1 हो गया। तो यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया है। अब यहाँ पर x का मान कितना आ गया, 2 आ गया, यानी x का सी का एफिशिएंसी कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ पर हमको काम करता है सी अकेले इस कार्य को करने में कितना दिन लगेगा, मतलब इस सी अकेले इस पूरे काम को करता है तो इसे कितना दिन लगेगा। यहाँ पर सी का टोटल काम निकालना है, तो सी यहाँ पर सी कितने दिन में पूरे करेगा, तो टोटल काम है कितना, तो यहाँ पर टोटल काम है 12, टोटल काम है 12। और सी का एफिशिएंसी कितना है, 1/2। यहाँ पर सी का एफिशिएंसी 1/2 से इसमें भाग दे देंगे, तो भाग देने पर ये कितना हो जाता है,
यहाँ पर 12 और गुने में कितना हो जाएगा, यानी 2 हो जाएगा। 12 गुने में 2 कितना आता है, 12 दूना 24 हो जाता है। 24 दिन में ये जो है इस कार्य को कर देगा। सी कितने दिन में कार्य करेगा, तो 24 दिन में काम करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला, इसमें आपको नहीं समझ में आया होगा तो इसी तरह का क्वेश्चन एक और है अगला में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए, ए और बी किसी कार्य को 10 दिन और 5 दिन में काम करता है, और दोनों 2 दिन में 2 दिन जो है ना साथ काम करता है। उसके बाद बी के जगह पर सी आ जाता है, तो इस कार्य जो है ना अगले 3 दिन में पूरा हो जाता है। तो सी अकेले उसी कार्य का 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर जो है ना ए और बी, ए कितना 10 दिन में काम करता है, बी कितना दिन में काम करता है, यहाँ पर 5 दिन में। दोनों का एलसीएम कितना हो जाता है, 10। 10 से 10 में भाग देंगे तो 1, 5 से 10 में भाग देंगे तो कितना, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर ए और बी दोनों साथ में काम करता है। ए और बी जो है ना दोनों साथ काम करता है, तो कितना दिन काम करता है, तो 2 दिन काम करता है। 2 दिन काम करता है, लेकिन टोटल काम होता है कितना, तो यहाँ पर टोटल काम कितना 2 दिन में कितना काम कर दिया। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 1 है और 2, बी का एफिशिएंसी 2 है। 1 और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 3। यानी 3 को से 2 से गुना करते कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। यानी 6 काम 2 दिन में कर दिया। तो 6 काम यानी 10 में से, इस 10 में से 6 घटा देंगे तो कितना, 4 काम हो गए। 4 काम और बचा है। तो 4 काम करने के लिए ए और सी आता है, ए और सी आता है, बी के स्थान पर सी आ जाता है। तो सी, तो अब यहाँ पर टोटल काम करना है, कितना, 4 काम करना है। और यहाँ पर जो है ना ए कितना दिन, ए और सी जो है यहाँ पर फिर बी के जगह पर सी आने के बाद जो है तो ए और सी मिलकर कार्य करता है। तो कितना दिन में काम करता है, तो 3 दिन करता है। ए भी 3 दिन तक काम करता है और सी भी 3 दिन तक काम करता है। लेकिन यहाँ पर जो है ए का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है, 1 एफिशिएंसी से काम करता है, तो इसीलिए इसमें हम 1 से गुना कर दिए। लेकिन सी के एफिशिएंसी हमें नहीं मालूम है, तो सी का एफिशिएंसी निकालना है, तो इसको हम x मान लिए। अब यहाँ पर ए अकेले जो है ना 3 काम कर दिया, तो यहाँ पर ए अकेले 3 काम कर दिया, तो इस 4 में से 3 को घटा देंगे तो कितना बच गया, 1 काम। 1 काम को कौन करने के लिए आएगा, सी आएगा। तो इसीलिए सी का कितना है, तो 3x बराबर कितना है, 1। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। 1 कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ पर 3 हो गया। सी जो है अकेले उसी कार्य को 40% भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पर सी से हमको कराना है, किससे कराना है, सी से काम कराना है। तो सी का एफिशिएंसी यहाँ पर टोटल काम कितना है, 10 काम है। टोटल यहाँ पर कितना काम है, 10 काम है। यहाँ पर कितना है, टोटल 10 काम है। तो 10 काम करने के लिए सी आएगा कितना, 1/3 एफिशिएंसी से आएगा। और यहाँ पर हमको करवाना है कितना प्रतिशत भाग करवाना है, 40% ही करवाना है। तो इसीलिए 40% हटने पर कितना बट्टे में 100 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसे 0 काटते हैं, तो यहाँ पर ये 2 0 से ये 1 0 और 1 0 ये कट गया। अब यहाँ पे इसे क्रॉसिंग गुना करेंगे तो कितना हो जाता है, यहाँ तो 4 गुने में ये 3 जो है ना ये ऊपर आ जाएगा, ये 3 जो है ना ऊपर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3। अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 12 हो गया। तो यहाँ पर 12 दिन में जो है ना यानी सी जो है ना अकेले उस कार्य का 40% भाग को कितने दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो आपको यह समझ में आ गया है, तो नहीं आया है तो इसी तरह के सवाल फिर एक अगला और देखिए। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या है, ए किसी कार्य को 15 दिन में कार्य करता है। ए किसी कार्य को कितने दिन में काम करता है, 15 दिन में काम करता है। बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है। तो दोनों का लघुत्तम कितना हो जाएगा, यानी 30 हो जाएगा। 15 दूना 30 और 10 तिया 30 हो गया। और यहाँ पे ए और
यहाँ पर बी मिलकर काम करता है, ए और बी मिलकर काम करता है तो कितना दिन तक काम करता है? 2 दिन काम करता है। तो यहाँ पर 2 दिन काम करता है। कितना एफिशिएंसी से कार्य करता है? तो यहाँ पर 2 एफिशिएंसी से ए करता है और बी 3 एफिशिएंसी से करता है। तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 5, यानी 5 दूनी 10 काम हो गया, यानी 5 दूनी 10 काम हो गया। तो 30 में से 10 का काम घटा देंगे तो कितना बच गया? 20 बच गया है। कितना बच गया है? अब ये 20 कार्य बच गया है। अब यहाँ पर 20 कार्य को करने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर ए और सी, यानी बी के उसके बाद बी जो है ना वो चला जाता है और बी के जगह पर सी आता है। सी और ए के साथ मिलकर शेष कार्य को 4 दिन में कार्य करता है। यानी हमको कार्य करवाना है ए और सी से, अब कार्य करवाना है तो कितना काम बच गया है? 20 काम बच गया है। 20 काम बच गया है तो ए जो है, ए भी 4 दिन काम करता है या सी भी 4 दिन करता है, दोनों 4 दिन तक काम करता है, तो दोनों 4 दिन। ए का एफिशिएंसी कितना है? यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है तो सो देखते हैं। यहाँ पर ए का एफिशिएंसी कितना है? तो 2 है, तो यानी 2 से इसमें गुना कर दे। सी का एफिशिएंसी नहीं है, यही हमको सी का एफिशिएंसी निकालना है। तो यहाँ पर 4 दूनी 1, 4 दूनी 8 हो जाता है। यहाँ पर 8 काम हो गया तो ए का कार्य को घटा देते हैं। तो यहाँ पर ए का कार्य को घटा देते हैं तो कितना बच गया? 12 बच गया। अब यहाँ पर 12 कार्य जो है ना सी काम करेगा, तो सी के लिए बच गया, तो इसीलिए सी का कितना? 4x बराबर कितना हो जाएगा? 12। तो x बराबर कितना होता है? 4 तिया 12, 3 हो गया। अब यहाँ पर सी अकेले इस कार्य को करेगा, तो सी अकेले उस कार्य को करेगा, तो सी का कार्य कितना है? तो सी जो है ना, सी अकेले पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा? तो टोटल काम है कितना? 30 काम है। तो 30 काम करने के लिए ए जो है ना कितना? 3 एफिशिएंसी से कार्य करता है। कितना एफिशिएंसी से? 3 एफिशिएंसी से कार्य करता है। तो यहाँ पर 3 एफिशिएंसी निकाले हैं। सी का एफिशिएंसी कितना हो गया? 3 हो गया। तो यहाँ पर 3 हो गया। अब इस 3 से 30 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 10 हो जाएगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर अगला में देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला में यहाँ पर देखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा करते हैं। दोनों 5 दिन तक कार्य को करते हैं। हाँ, 5 दिन तक कार्य करते हैं और उसके बाद जो है ना सी चला जाता है। तो यहाँ पर उसी तरह के सवाल है और इस तरह के सवाल को आप खुद से बना करके और देखिए और सोल्व होता है इसका, और आंसर जो है ना कमेंट में ही इसका जवाब दीजिए। इसी तरह का क्वेश्चन और एक नीचे है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन है, इसको आप सोल्व करके और इसका आंसर जो है ना आप कमेंट में जवाब दीजिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।